इज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पर। अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 2 सेक्टर या 3 सेक्टर पे चले गए। ठीक है, पहले हमने 2 सेक्टर पे बात की, अब हमने 3 सेक्टर के ऊपर कन्वर्ट कर लिया इसे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि 3 सेक्टर में क्या हुआ। 2 सेक्टर मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग की और पब्लिक गुड्स की तो हमारे पास 3 सेक्टर ऐड हो जाता है। 3rd सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट इंटरवेन लाजमी करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है कि वो आपकी वेलफेयर के लिए काम करती है, वेलफेयर बीइंग के लिए काम करती है। आपकी वेल बीइंग, आपकी पर्सनल स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये तमाम काम गवर्नमेंट्स के होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी 2 सेक्टर पे चल नहीं सकती, उसे लाजमी तौर पे गवर्नमेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि जो तीसरा सेक्टर आता है वो गवर्नमेंट आता है। तो इस सेक्टर के अंदर हमारा जो ज्यादा बेसिक नॉलेज होगी वो जो है हाउस होल्ड फर्म और उसके साथ गवर्नमेंट पर होगी। अब बात करते हैं कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है? वो यहाँ पर सप्लाई करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वही चीज जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्रोवाइड कर रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा था, यही प्रोवाइड करता है। फिर क्या करता है? इसके मद में ये रिसीव करता है क्या चीज? रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, और फिर ये क्या करता है? ये उसको रिवार्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है, इसका रिवार्ड होता है इसकी चीजों का। फिर क्या करता है? वो इन रिवार्ड के अंदर से पे करता है गवर्नमेंट को टैक्स। ठीक है, और उसकी स्पेंडिंग जो इनकम की है गुड्स एंड सर्विसेज पे वो करता है। तो यहाँ क्या कंडीशन हो गई? यहाँ हाउस होल्ड के पास एक पॉइंट मजीद बढ़ गया कि उसने अब गवर्नमेंट को भी देना है, यानी गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन है या सैंक्शन है उनके ऊपर भी उसने अपना रिजल्ट देना है। इसी तरह बात करते हैं जी फिल्म की। फिल्म क्या करती है? फिल्म भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब उसमें क्या होता है? अब वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज जो कि यूज करता है हाउस होल्ड, इस्तेमाल करता है हाउस होल्ड। ठीक है, ये क्या करता है? ये हाउस होल्ड की तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके एक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद क्या होता है? ये तमाम गुड्स अपनी मार्केट में लाता है और उसे बेच देता है, जिसको हाउस होल्ड और गवर्नमेंट दोनों परचेज कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी मद में क्या करता है? इसकी मद में ये भी टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को और उनकी पॉलिसीज के ऊपर काम करता है। तो ये भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसको यहाँ देखा जाता है। फिर ये क्या करता है? ये वो टैक्सेस वगैरह पे करता है रिवर्स में। फिर वैसे ही जैसे हाउस होल्ड के ऊपर टैक्सेशन होती थी इसके ऊपर भी टैक्सेशन हो जाती है। तो फिर यहाँ ये देखा जाता है कि इन दोनों के अंदर जब गवर्नमेंट का एडिशन होता है तो गवर्नमेंट का एडिशन इसी तरह से होता है कि गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है अपनी नेचर ऑफ बिजनेस को, यानी उससे क्या होता है? उससे इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती चली जाती है। अब तीसरा सेक्टर होता है जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है? वो टैक्स वगैरह ले लेता है आपसे, तमाम चीजें ले लेता है। अब उस तमाम चीजों का क्या करता है? वो आपको उसी के जरूरत रिटर्न कर देता है, यानी आपको सब्सिडीज दे देता है, आपको लग्जरीज दे देता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करता है, आपको पब्लिक सर्विसेज देता है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद ये आपको क्या करता है? ये आपको हाउस होल्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका होता है, जैसे गलियां हैं, नालियां हैं, ये तमाम चीजों को ठीक करने का काम भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। फिर की बात करते हैं, ये क्या करता है? ये एजुकेशन के लिए काम करता है, ये आपको एजुकेशन सिखाने के लिए काम करता है। फिर ये क्या करता है? ये आपको ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के तौर पे काम करता है, यानी आपको क्या करता है? अनएम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड बेनिफिट्स वगैरह देता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है? वो डिफरेंट किस्म के पेंशन देता है हाउस होल्ड को, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकम ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है हाउस होल्ड के पास। फिर जो परचेजिंग करता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि पब्लिक पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए खरीदता है, उससे क्या होता है? उससे ऑटोमेटिकली जो फर्म है उसको भी पेमेंट रिटर्न चली जाती है गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट के बाद ही पेमेंट आती है वो भी नहीं रुकती है। ये भी एक तरह से इनसे कह सकते हैं बुनियादी का मॉडल था। ये भी एक बुनियादी मॉडल बना और इसको बुनियादी तौर पर रखा गया। इसमें जो है गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशंस जो है वो की, लेकिन क्या हुआ कि ये बहुत बाद का मॉडल है। ठीक है, ये भी एक स्टेप है। इसके साथ एक और मॉडल भी ऐड होगा जो कि ट्रेड मॉडल होगा, यानी 4th सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जब हम बात करेंगे तो वहां एक सेक्टर और मजीद अडॉप्ट हो जाएगा। अभी क्या हुआ? अभी गवर्नमेंट ने क्या किया? जो गवर्नमेंट को भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट आपको इन रिटर्न मिल रही है। किस सूरत में? वो आपको सब्सिडीज दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फंड दे रहा है, पेंशन दे रहा है, तो डिफरेंट किस्म के आपके ऊपर स्पेंडिंग्स कर रहा है जिसकी वजह से आपको रिटर्न हासिल हो रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ देखी जाती
है कि जब हम बात करते हैं फिल्म की या अपनी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की भी जो स्पेंडिंग है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाती है, क्योंकि पब्लिक गुड्स के लिए भी तो खरीद रहा है चीजें, उसी फिल्म से खरीद रहा है। जब वो उसी फिल्म से खरीद रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती चली जा रही है। ये उसके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैटर क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा एक सवालिया निशान छोड़ देता है कि आपके पास ये पेमेंट ऑटोमेटिकली रिवर्स होती है। तो इसी तरह से ये साइकिल के अंदर इकोनॉमिकल आपकी जो इनकम है वो मूव करती रहती है।